10 साल की उम्र में बचाया था भाई अनंत को और फिर यहाँ पर सियासत के लिए घर छोड़ दिया। मायावती ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती के कई ऐसे किस्से जिनसे आप शायद ही यहाँ पर जो है अवगत हो। अगर नहीं जानते ये बातें तो चलिए हमारे चैनल कीजिए सब्सक्राइब और लाइक। हम आपको बताते हैं खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती 68 साल की हो गई हैं। वो देश की बड़ी दलित लीडर मानी जाती हैं। मायावती 4 साल नहीं बल्कि 4 बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। उनका जन्म 15 जनवरी को हुआ है। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर गांव में की वो रहने वाली थी। तो वहीं मायावती को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। सियासत की दुनिया में मायावती की एंट्री की कहानी भी बेहद यहाँ दिलचस्प है। जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कई यहाँ पर किस्से। तो आपको बता दें कि 2 दिन के भाई की बचाई थी उन्होंने जान। 10 साल की उम्र में मायावती ने 2 दिन के भाई की जान बचाई थी। दरअसल उनका जब यहाँ पर भाई 2 दिन का था तो उसको निमोनिया हो गया था। उसको अस्पताल ले जाना था लेकिन माँ की हालत अस्पताल जाने लायक नहीं थी। इतनी छोटी सी उम्र में मायावती ने एक बोतल पानी लिया और बच्चे को उठाकर अस्पताल के लिए चल पड़ी। घर से अस्पताल 6 किलोमीटर दूर था। रास्ते में जब बच्चा रोता तो उसके मुंह में पानी की कुछ बूंदें डाल देती। किसी तरह से 10 साल की इस बच्ची ने अपने छोटे भाई को यहाँ बचाया। उस बच्चे को लेकर डिस्पेंसरी पहुंची और उसका इलाज करवाया। मायावती का एक यहाँ पे लगड़बग्घा के पीछे दौड़ने का भी किस्सा फेमस है। जी हाँ, एक बार मायावती अपने नाना के घर सिमरौली गई थी। उस गांव के पास काली नदी बहती थी। एक बार मायावती अपने नाना के साथ नदी के पास खड़ी थी। इसी दौरान एक लगड़बग्घा वहां से गुजरा। मायावती के नाना उनको उनसे दूर ले गए। इस पर मायावती ने अपने नाना से पूछा कि ये क्या है। नाना ने बताया कि ये लगड़बग्घा है और इससे दूर रहना, नहीं तो ये तुमको खा जाएगा। नाना के इतना कहने के बाद मायावती बोली, ये मुझे खाएगा, इससे पहले मैं इसे खा जाऊंगी। इसके बाद मायावती ने उस लगड़बग्घे के पीछे दौड़ने लगी। इसके बाद नाना ने उनको रोका। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें कि IAS बनना चाहती थी मायावती बचपन से ही जो है IAS बनना चाहती थी। इसके लिए वो खूब मेहनत करती। साल 1975 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में BA किया। इसके बाद उन्होंने B.Ed किया और स्कूल में पढ़ाने लगी। मायावती दिन में स्कूल में पढ़ाती और शाम को घर पर UPSC की तैयारी करती। बाद में उन्होंने LLB की डिग्री भी हासिल की। एक दिन मायावती घर पर पढ़ाई कर रही थी, तभी काशीराम उनके घर पहुंचे। उन्होंने मायावती से पूछा कि क्या तुम बनना क्या चाहती हो। मायावती बोली, मैं IAS बनना चाहती हूँ ताकि अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। इसके बाद काशीराम ने कहा कि मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहां दर्जनों IAS तुम्हारे सामने लाइन लगाकर खड़े होंगे। तब सही मायने में तुम अपने समाज की सेवा कर पाओगी। तुम तय कर लो कि तुमको क्या करना है। मायावती काशीराम के आंदोलन से जुड़ने को तैयार हो गई, लेकिन मायावती के पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी सियासत में जाए, लेकिन मायावती नहीं मानी और यहाँ सियासत के लिए घर छोड़ दिया। उनके पास पैसे तक नहीं थे, इसलिए वो संगठन के ऑफिस में रहने लगी और सियासत में सक्रिय हो गई। साल 1993 में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और BSP प्रमुख काशीराम ने गठबंधन किया और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2 जून 1995 को BSP ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। इससे नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए। इस गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में मायावती ठहरी हुई थी। गेस्ट हाउस में 2 जून 1995 को मायावती अपने विधायकों के साथ बैठकर
यहाँ पर बैठक कर रही थी, तभी दोपहर 3 बजे कुछ लोग गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिए। किसी तरह मायावती ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थक दरवाजा तोड़ने में लगे थे। किसी तरह से इस घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई। रात में जब पुलिस पहुंची, उसके बाद मायावती कमरे से बाहर निकली। साल 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई। बीजेपी के समर्थन से मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। ये पहला मौका था जब देश में किसी सूबे की कमान दलित महिला के हाथ में थी। तो वहीं इसके बाद यहाँ पर कई बार वो यहाँ पर जो है देश की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरी जानकारी पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना ना भूलें।